प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। हम सब जानते हैं कि हमारा जो अध्ययन है वो यीशु कौन है। यीशु कौन है? पुराने नियम से लेकर यहूदियों का अंडरस्टैंडिंग क्या है, यीशु मसीह ने इस संसार में आकर अपने आप को, अपने बारे में क्या कहा, वह कौन है। पिता ने उसको भेजा, वो परमेश्वर का पुत्र है। ये अंडरस्टैंडिंग कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, ये पुराने नियम में मूसा की व्यवस्था में लिखा हुआ। अब परमेश्वर का पुत्र और राजा, हमने ऑलरेडी इसके ऊपर काफी मनन किया हुआ है कि बहुत सारे दूसरे कल्चर्स हैं, जो ग्रंथ हैं। हमने देखा कि इवन पिलातूस को समझ में आ रहा था, रोमी लोगों को समझ में आ रहा था कि अगर वो राजा कहता है तो परमेश्वर का पुत्र कहता है, उसका मायना वो समझ रहे हैं, मसीहा है। वो लोग भी समझ रहे हैं, पर लेकिन यहूदियों को भी समझ में आना चाहिए, और आता भी था, आ भी रहा है, परमेश्वर का पुत्र। पर लेकिन वो ही पुत्र दोबारा आने वाला है। ये क्यों? क्योंकि उसने पहली बार आकर अपने बलिदान को देकर, अपना लहू बहाकर, अपने साथ, परमेश्वर के साथ जो मेल मिलाप का काम था उसने पूरा कर दिया। अब इसके दौरान क्या क्या होने जा रहा है, मैं चाहूंगा कि इसको इसको मैं आपके सामने एक सिंपल सी डायग्राम के साथ पेश करूं कि आप इसको समझ लें। इसको ठीक है, एक पिक्चराइज जैस जरूर जरूर कर लेनी चाहिए। जैसे यहाँ पर एक पिक्चर को बनाए हुए, यीशु मसीह जब आए पिछले लग से 2000 कितने साल हो गए, 25 हो गए, तो 30 और जोड़ लो, 33 और जोड़ लो, तो यीशु का आना, मरना, और उसके बाद में ये चर्च पीरियड है। दिस इज कॉल्ड चर्च पीरियड। चर्च का समय या पीरियड बोलेंगे इसको, चर्च पीरियड। क्यों? इस पीरियड के दौरान ये चर्च कलीसिया बन गई, कलीसियाएं बन गई, कलीसिया का तैयार हो जाना। पर लेकिन, और इसको ये भी लिखा जाता है, ये क्लेश का समय है, क्लेश का समय। यानी यहाँ पर कलीसिया भी है, कलीसिया का क्लेश भी है, वो सारा कुछ हो रहा है। पर लेकिन एक समय होगा जिसको बोलते हैं महाक्लेश। ये 7 साल का पीरियड है, 7 7 years, जो कि कहेंगे महाक्लेश। महाक्लेश का मतलब जहां पर शैतान का राज्य, शैतान का राज्य है। ये 7 साल का पीरियड है, यहां से लेकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर लेकिन प्रभु का वायदा है कि इस महाक्लेश से वो अपने लोगों को, अपनी कलीसिया को नहीं गुजरने देगा। और बहुत सारे मसीही लोगों का विश्वास है कि यीशु मसीह चोर की तरह यहाँ पर आएगा और कलीसिया को उठा ले जाएगा। कलीसिया का क्या बोलते हैं इसको? रैप्चर। ठीक है, रैप्चर हो जाएगा। रैप्चर मतलब कलीसिया उठा ली जाएगी। 7 साल का पीरियड यहाँ पर, ये 7 साल का जो पीरियड है, ये हम लोग स्वर्ग में यीशु के साथ, जहां यीशु है वहां रहेंगे। ठीक है, उसके बाद जमीन पर क्या होगा इस 7 साल के दौरान, अगर आप इसको समझते हो, जिसको 666 का नंबर दिया गया है, शैतान का राज्य होगा, बड़ा क्लेश होगा। और नीचे कलीसिया नहीं है, परंतु सिर्फ इज़राइल, इज़राइल जो कि परमेश्वर की चुनी हुई कौम, उसके उसके लोग
इनके बारे में जो कुछ भी घटनाएं होंगी वो इनको संबोधित किया गया कि वो नीचे जो रह गए हैं वो इज़राइल है, और बाकी के राष्ट्र प्लस सारे राष्ट्र जितने भी संसार के हैं, वो संसार के राष्ट्रों के बारे में। अब ये बात को हमेशा ध्यान रखना, इसको बोलेंगे क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी का मतलब कि बाइबल जब भी हम पढ़ते हैं कि क्रोनोलॉजी को समझना है कि कौन से वाले युग की ये बात हो रही है। जब यीशु कहता है कि मैं आने वाला हूं, चोर की नाई आऊंगा, तो वो कौन सा युग हो गया? मैं आऊंगा, मैं आसमान में बादलों के साथ आऊंगा, फिर वो कौन सा वाला युग हो गया? वो कौन सी समय की बात हो गई? हमको समझना है इस चीज को, क्योंकि वो वाला जब कहता है मैं बादलों के साथ आएगा, सारी हर एक आंख मुझे देखेगी, वो ये वाला समय है। बादलों के साथ, बादलों में आएगा। कौन आएगा? यीशु। यीशु मसीह बादलों में आएगा, हर एक आंख उसे देखेगी। ठीक है, तो उसके साथ कौन आएगा? साथ में जो लोग रैप्चर किए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो 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 लोग भी कलीसिया है उसके अंदर इज़राइल के लोग भी कहीं ना कहीं उठा लिए जाएंगे, वो हम देखेंगे। कहीं ना कहीं वो उठाएंगे, हम देखेंगे। अब उसके बाद में 1,000 साल तक, यहाँ पर लगा लो, 1,000 साल तक कौन राज करेगा? यीशु के साथ यस, यीशु। और यहाँ पर राज्य करेंगे कलीसिया, और यीशु 1,000 साल तक राज करेगा। किसके ऊपर राज करेगा? ये संसार। हाँ, संसार के जितने भी लोग हैं यहाँ पर, उनके लोग हैं, बचे हुए लोग। शैतान का क्या होगा? ये 666 का क्या होगा? 666 यहाँ पर कहीं ना कहीं, यहाँ पर ये जो नीचे, अधलोक में जाते हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं अजगर, अजगर या 666। ठीक है, पर लेकिन यहाँ पर आकर वो थोड़े समय के लिए अजगर को छोड़ दिया जाता, थोड़े समय के लिए। वेट वेट वेट, 666 थोड़े समय के लिए छोड़ दिया जाता है, यानी वो अजगर, ये बहुत भयंकर यहाँ पर लड़ाई होगी। और उसके बाद ये अजगर और ये सब कुछ उसके, ये संसार के लोग भी उसके साथ आएंगे, अजगर और 666, ये नरक में डाल दिए जाएंगे। ठीक है, ये नरक की आग, नरक की आग में डाल दिए जाएंगे। अब यहां पर आ गया आपका नया जमीन, नया जमीन और नया आसमान, या तो यहां पर ये तस्वीर को थोड़ा सा हमको माइंड में रखना होगा। तो जब आप, अगर आपके पास ये तस्वीर क्लियर है, तो बाइबल को समझना आपके लिए थोड़ा अच्छा फ्रेम के अंदर आ जाएगा, और आपको वो हर एक जो आयत है वो समझ में आएगी। ठीक है, क्योंकि हम अभी पढ़ने जा रहे हैं यीशु का दोबारा आना। जब हम यीशु का दोबारा आना पढ़ेंगे तो कुछ एक कंटेक्स्ट को माइंड में रखेंगे। तो ठीक है, अब आज हम पढ़ेंगे यीशु मसीह का दोबारा आना, दूसरा आगमन। कोई पढ़ेगा इसको? यीशु मसीह का दूसरा आगमन। सुनीता सिस्टर को बोल दो। कोई सुनीता, जना पढ़े, कोई जना पढ़े। सुनीता सिस्टर आप पढ़ोगे? हाँ जी, पढ़ती हूँ मैं। पढ़ो सिस्टर जी, पढ़ोगे? यीशु का दूसरा आगमन। बाइबल में ऐसी कई भविष्यवाणियां हैं जो बताती हैं कि मसीह पृथ्वी पर महिमा में राज्य करने के लिए आने वाला है। उस समय पाप और मृत्यु समाप्त हो जाएंगी और जीवन और अमरता का आगमन होगा। इस अध्याय में हम एक ऐसी मिनट, कुछ भविष्य एक मिनट सिस्टर जी, मैं बीच में टोकूंगा। उस समय पाप और मृत्यु समाप्त हो जाएगी और अमरता का आगमन हो। आपको क्या लगता है ये कौन से समय में चला गया? ये एकदम से कौन से समय में चला गया? जहाँ पे तो दिखाई देगी। ना, जहाँ ना, नया
इधर इधर, ही इज हियर नाउ, एकदम से वो यहाँ चला गया, नए क्योंकि वाले पे। पाप अभी भी यहाँ पर है। ये कहीं ना कहीं संसार के अंदर ये सारी चीजें अभी भी चल रही हैं, क्योंकि इसको यीशु ने यहाँ पर आकर बिल्कुल नया जमीन नया आसमान, ये वाली बात हो रही है। तो यहाँ जाएंगे, इसीलिए ठीक। मैंने कहा ना कि कॉन्टेक्स्ट को समझो। जी जी। अगर हम कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझते तो कई बार हमारी अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं होती। वो एकदम तो उसने अब क्या कह दिया है, यीशु मसीह आएगा और मृत्यु समाप्त हो जाएगी, अमरता का आगमन। तो यहाँ पर वो जो तस्वीर है वो एकदम से वो एंड में बिल्कुल लास्ट में ले गया। पर लास्ट लेकिन में लेंगे। समझना है इस चीज को। ओके, जी जी आगे जी। पढ़ो। इस अध्याय में हम ऐसी कुछ भविष्यवाणियों पर विचार करेंगे। आप देख चुके हैं कि यीशु का पहली बार आना कैसे हुआ और लोगों ने कैसे उसके साथ बर्ताव किया। उसके पहले और दूसरे आगमन की तुलना करना उपयुक्त होगा। अपने पहले आगमन में वह एक उद्धारकर्ता के रूप में आया। दूसरा आगमन महिमा में होगा। वह एक न्यायी और शासक के रूप में आएगा। अब अभी आप यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये इसको इसको आप फ्रेम के अंदर डालना है। पहला जी। आगमन कब था? जब यीशु यहाँ पर आया। जब यस। यीशु आया, ये पहला आगमन है, पहला आगमन यहाँ पर यीशु फर्स्ट। आया, बिल्कुल उद्धार करता करके आया। ठीक है, यीशु। अब यहाँ पर दूसरा आगमन, ये दूसरा सेकंड कमिंग, सेकंड सेकंड कमिंग। कमिंग ये यहाँ पर रैप्चर आगे है। यीशु मसीह अभी एक न्याय करने के लिए आ रहा है। ठीक है, बाद में। इस कॉन्टेक्स्ट को समझते रहना। ये तो ये पहला आगमन हो गया, पहला जब आया वो। दूसरा आगमन यीशु बादलों बादलों के पर साथ है। आ रहा। ठीक है, जी अब यहाँ जी पर वो इसका मतलब जो है वो समझते जाओ साथ साथ, जी। खोजबीन करेंगे, हाँ। खोजबीन। दानियल की पुस्तक यीशु मसीह के जन्म से 600 साल पहले लिखी गई थी। यह मसीह के महिमा में प्रकटीकरण और राज्य के बारे में भविष्यवाणियां करती है। आइए दानियल 7 का 9 से 10 देखते हैं और सात 13 सात का 9 से 10, 7 का 9 से 10। 7 का 9 से 10 और 13 से 14 को पढ़ें। अति प्राचीन शब्द जो परमेश्वर पिता को दर्शाता है, उसके हर संदर्भ पर त्रिकोण का निशान लगाएं। देखिए, जब भी हम पिता परमेश्वर की बात आती है तो हम उसको एक ऐसे करके निशान लगाते हैं। जो लोग ऑनलाइन देखते हैं हमारे को, बाइबल को पढ़ने का टेक्निक या स्किल जो हम डेवलप करते हैं, जब भी पिता परमेश्वर की, चाहे पुराना नियम हो कोई बात नहीं, जब पिता परमेश्वर की बात आती है हम पिता को ऐसे त्रिकोण करके निशान लगाते हैं। और दूसरा आगे मनुष्य की। मनुष्य मनुष्य के संतान सा के हर संदर्भ और उसके सर्वनामों पर क्रॉस का निशान लगाएं। तो पुराने नियम में भी जब भी आप मनुष्य का संतान का जैसा, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं पुत्र का रेफरेंस है, यीशु मसीह का रेफरेंस है पुराने नियम में, याद करना, ध्यान रखना। अभी दानियल 7 और उसके 9 से दानियल 10। दानियल 7 उसका 9 से 10 तक देखेंगे। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन पर सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिम सा उजला और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। उसका सिंहासन अग्निमय और उसके पहिए धधकती हुई आग के से दिखाई पड़ते थे। एक मिनट के लिए, जब आप इसको पहली बार पढ़ोगे तो आपको ऐसे लगेगा ये पिता है कि पुत्र है, आपको पता नहीं चलेगा। तो जब जी तक आप उसको पूरा उसको कॉन्टेक्स्ट को नहीं पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए इससे पहले कि आप निशान लगाएं कि ये पिता का रेफरेंस है या पुत्र का रेफरेंस है, तो आपको इसको पूरा पढ़ना होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा पढ़ ले, फिर आप इसको लगा सकते हो निशान। ओके, ठीक। आ, 10 पढ़े। हाँ 10 को। हाँ। उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकल कर बह रही थी। फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्यायी बैठ गए
और पुस्तकें खोली गईं। ये है 13 पढ़ेंगे। हम्म, मैंने रात को स्वप्न में देखा, और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था, और वह उस अति प्राचीन के साथ हुआ पहुंचा, और उसको वे उसके समीप लाए। 14 तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश के और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हों। उसकी प्रभुता सदा तक अटल, और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। तो अगर आपने देखा यहाँ पर दो व्यक्तियों की बात हो रही है। दो जी। व्यक्तियों की बात हो रही है कि दो व्यक्ति कौन कौन है। एक एक व्यक्ति है जिसको सिंहासन पर विराजमान है, यस। जिसकी बहुत सारे भीड़ लोग उसकी सेवा कर रहे हैं। एक और व्यक्ति है, एक और मनुष्य के जैसा है कोई। कौन है वो? यीशु तो मसीह। हमने देखेंगे कि ये जो मनुष्य की तरह दिखाई दे रहा है, ये पुत्र है। ये पुराने नियम में दानियल को दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर वो फिर से ध्यान से लगाएंगे, इसको पढ़ेंगे तो आपको अब पता चलेगा कि पहला वाला जो था वो पिता का दर्शन है। मैंने, देखो जरा फिर से पढ़ लो जरा। मैंने देखते रात को स्वप्न में देखा, और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था, और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा। अभी और आपने इसको इसको देखा, वह पहले कौन आ रहा था? मनुष्य के संतान के जैसा। मनुष्य के संतान जैसा। अगर इसको ध्यान से देखेंगे, मनुष्य के संतान के जैसा कोई बादलों समेत आ रहा था, वह कौन है? मनुष्य का पुत्र। मनुष्य का उस पुत्र अति प्राचीन, ये के पास, यानी पिता के पास पहुंचा। उसको उसको कौन हो गया? यीशु मसीह को, यानी पुराने नियम में उसको वे कौन हो गए? कुछ पिता के समीप लाए। यहाँ पर कुछ लोग और भी हैं। उसको उसके समीप, किसके समीप लेकर आ गए? पिता के समीप पिता के समीप लेकर लाए। आ गए। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा अब ये और कौन है? राज्य दिया गया। उसको उसको ऐसी प्रभुता मिली, यीशु यीशु मसीह को उसको ऐसी प्रभुता, महिमा, राज्य दिया गया कि देश देश और उसके जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हों। पहले किसके अधीन थे? पहले किसके अधीन थे? पहले पिता के अधीन थे पहले, फिर पहले सारा कुछ पिता के। ऐसे लगता है कि जैसे पिता के सामने सब सिंहासन है, सब कुछ उसकी सेवा टहल कर रहे हैं। पर लेकिन यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये सारे सिंहासन, यानी वो सिंहासन और वो लोग सब पुत्र के अधीन हो गए। ठीक है। तो यहाँ पर आपका बहुत इंटरेस्टिंगली आप बताइए कि अति प्राचीन के बारे में आपने क्या सीखा? अति प्राचीन कौन है? पिता। पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर है। ठीक है। अति परमेश्वर प्राचीन, पिता की रेफरेंस है प्राचीन, अति हाँ, प्राचीन। अति प्राचीन वो पिता परमेश्वर है। अब जब हम कह रहे हैं कि ये यहूदियों को समझ में आना चाहिए, और आ भी रहा था उनको, यहूदियों को ये बात समझ में आनी चाहिए। दानियल को आ रही है और यहूदियों को भी आ रही है कि पिता और पुत्र का कंसेप्ट, ये जो समझ है, ये होनी चाहिए हो, और थी उनको, पर लेकिन मान नहीं रहे वो। यीशु जब कह रहा है कि मैं वही हूं, मैं वही परमेश्वर का पुत्र हूं जो पुराने नियम में सबको दिखाई दे रहा था। ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा? अति प्राचीन में कौन हो गया? इसको क्या लिखेंगे हम? पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर का रेफरेंस है ये। मनुष्य का, अब ये वाला सवाल है, मनुष्य की संतान पर निशान लगाने से आपने क्या? परमेश्वर का पुत्र, यहाँ से ऐसे बोलेंगे, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र। परमेश्वर का पुत्र, यानी
यीशु मसीह। यीशु मसीह। ठीक है, तो यहाँ पर ये जब तक ये बात या इसका मीनिंग समझ में नहीं आता, हमारा स्टडी जो है वो बराबर नहीं बैठता। ओके, अब यहाँ पर ये कौन सी है? आकाश के बादलों समेत कौन आ रहा है? यीशु मसीह। जब परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह आ रहा है। हाँ, ये बादलों समेत आ रहा है, यीशु मसीह आ रहा है, यीशु मसीह बादलों के साथ आ रहा। अब ये जो कहां पर दिखाई देगा, अगर आप इस तस्वीर को ले जो हमने अभी एक डायग्राम सी बनाई थी, तो कहां पर आ रहा है वो? ये बादलों में वो आ रहा है, सेकंड कमिंग पर। हाँ, सेकंड कमिंग में बादलों में वो Yes. आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जब यीशु जमीन पर था, इंसान बनकर सबके बीच में आया, बताया मैं वही हूँ, वही परमेश्वर का पुत्र हूँ, नहीं मान रहे, इन्होंने नहीं माना। अब और समझ में तो आ गया, उनको सब मालूम है, जो यहूदी थे वो सब जानते हैं कि ये पुत्र की बात हो रही है, परमेश्वर के Yes. पुत्र की बात हो रही है। ओके, तो अब ये सवाल को बताइए, मनुष्य के संतान को क्या दिया गया है? मनुष्य के संतान को क्या दिया गया? उसकी प्रभुता और राज्य का वर्णन कैसे किया गया? क्या क्या दिया गया उसको? पुत्र को क्या दे दिया? पिता ने पुत्र को क्या दे दिया? महिमा दी। पहले तो प्रभुता, महिमा, राज्य दिया। सारी प्रभुता, यानी सिंहासन वही है, ध्यान देना, सिंहासन वही है, सारा अधिकार, सारी महिमा उसको दे दी, पुत्र को सौंप दिया। सारा अधिकार जो पिता का है, सारा अधिकार, सारी महिमा, जितने लोग, जो कुछ भी है, सब सारा अधिकार जो पिता का है वो वो उसने पुत्र को दे दिया, पुत्र के अधीन कर दिया, उसको सौंप दिया। अधीन कर दिया, बिल्कुल पुत्र के अधीन हो गया। महान श्वेत सिंहासन दिया। हाँ जी, महान श्वेत सिंहासन। ओ नहीं नहीं नहीं, वो अभी बाद में आएगा। आप फिर वही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चले गए। देखो मैं बताऊंगा आपको, महान श्वेत सिंहासन आपका कहाँ आता है, आपको आपने बोल दिया बीच में। देखो मैं फिर से लेके जाऊंगा आपका ध्यान, ये यहाँ पर आएगा, द ग्रेट व्हाइट थ्रोन, यहाँ पर आएगा, ग्रेट बादल पर आएगा नीचे, व्हाइट थ्रोन। यहाँ पर यीशु मसीह सब मुर्दों सबका न्याय करेगा, इंक्लूडिंग 666। नया जमीन नई द आसमान। ग्रेट व्हाइट थ्रोन होगी, ये सारे मुर्दे जी उठेंगे। ये कॉन्टेक्स्ट को हमेशा याद रखो कि ये कौन से वाले समय की बात हो रही है। जब तक आप पूरा समय नहीं समझते कि कौन से समय के रेफरेंस की ओर बात हो रही है, यीशु मसीह का हाँ सिंहासन वही है, पर जब वो कहेंगे महान, जो द ग्रेट, हिंदी में क्या बोले थे अभी आपने? श्वेत सिंहासन। श्वेत सिंहासन, द ग्रेट व्हाइट थ्रोन अंग्रेजी में बोलते हैं, द ग्रेट व्हाइट थ्रोन या श्वेत सिंहासन। वो एक्चुअली वो सारे संसार का, वो बड़ा सब सिंहासन, राष्ट्रों का न्याय। सर अभी हमने 10वीं आयत में भी पढ़ा ना, उसकी एंड लाइनों में यही लिखा कि फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गई। तो इसका मतलब है कि वो सबका न्याय। हाँ, वो बिल्कुल जब 1000 साल का कंप्लीट हो जाएंगे तब की बात है ये जी। ये हमेशा याद रखना कि ये कौन से वाले समय की ओर इशारा कर रहा है। जब ये 1000 साल कंप्लीट हो जाएंगे तब सारी, अब यहाँ पर जमीन के ऊपर क्या है? सारा संसार के लोग, ये अभी यीशु मसीह, अभी हम लोग राज्य कर रहे हैं 1000 साल के लिए, संसार के लोग अभी भी, कुछ लोग अभी विश्वास नहीं कर रहे। कोई बात नहीं, यीशु राज करेगा, हम लोग राज्य करेंगे उनके ऊपर, पर लेकिन अब भी एक 1000 साल के बाद 666 यानी अजगर को थोड़े समय के लिए छोड़ दिया जाएगा, फिर ये लोग इकट्ठे होंगे, फिर एक बहुत बड़ा, उसको बोलते हैं ना, जो बहुत बड़ा युद्ध होगा, वो द वॉर ऑफ अर्मागेडन, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? द अर्मागेडन की लड़ाई होगी।
तब वो 666 और यानी अजगर को अनंत काल के लिए अधोलोक में आग में डाला जाएगा और यहाँ पर आकर वो नया जमीन और नया आसमान की स्थापना होगी। देखो ये तस्वीर जब तक क्लियर नहीं है, हमको बाइबल पढ़ने का मजा नहीं आएगा, कंफ्यूजन ही रहेगा हर जगह पर। आपको पता ही नहीं चलेगा कौन से वाले समय की ओर यीशु इशारा कर रहा है। यीशु कहेगा सूर्य अंधकार में हो जाएगा, चांद अंधकार में हो जाएगा, कौन से समय की बात हो रही है? जब यीशु आएगा, बादलों के साथ आएगा, उस समय की बात हो रही है। तो करेंगे, धीरे धीरे समझेंगे उसको, ठीक है। आगे चलते हैं। खोजें। हाँ, यहाँ हम देखते हैं कि यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले यहूदी महायाजक यीशु से पूछताछ कर रहा है और यीशु कहते हैं कि वह दानियेल की पुस्तक में की गई भविष्यवाणियों को पूरा करेगा। आइए मरकुस 14 का 60 से 64 को पढ़ें। और यीशु मनुष्य के पुत्र तथा उन सर्वनामों पर जो उससे संबंधित हैं उन पर क्रॉस का निशान लगाएं। महायाजक और उससे संबंधित सर्वनामों पर बक्सा बनाएं। अब यहाँ पर ये रेफरेंस इसलिए दिया गया कि महायाजकों को उस समय का धर्म गुरु थे जो यहूदी, उनको पता तो था, होना चाहिए था, उनको पता होना चाहिए था कि ये मनुष्य का पुत्र जिसका दावा यीशु कर रहा है, तुम्हारे ही शास्त्रों में ये सब कुछ लिखा हुआ है। पर लेकिन वो लोग मानना नहीं चाहते, ये कह रहा, यहाँ पर आएगी बात हो। तो आइए देखते हैं मरकुस उसका 14 से 60 से 64। 60। तब महायाजक ने बीच में खड़े होकर यीशु से पूछा, तू कोई उत्तर नहीं देता, ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं? 61। परंतु वह मौन साधे रहा और कुछ उत्तर ना दिया। महायाजक ने उससे फिर पूछा, क्या तू उस परम धन्य का पुत्र मसीह है? अच्छा, यहाँ पर उसने कहा क्या तू परमेश्वर का पुत्र, इसका मतलब आइडिया है उसको कि नहीं? उसको पता है, तभी तो उसने मुंह से अंगीकार किया। उसने कहा क्या तू वो मसीहा है, क्या तू वो परमेश्वर का पुत्र है, वो मनुष्य का पुत्र है, वो जो दाऊद को दानियल को दिखाई दिया था। यस, तू वही है। ये तो पता है, लेकिन कंफर्म कर रहा है उसे। तो यीशु ने क्या कहा? मैं हूँ। यीशु ने कहा मैं हूँ, और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। और बादलों के साथ आते देखोगे, जो दानियल ने कहा था, जो दानियल की किताब में तुम्हारी पुस्तकों में लिखा है, मैं वही हूँ। यीशु ये कह रहे हैं, दानियल की भविष्यवाणी। तब महायाजक ने क्या किया? 63 में है, तब महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़ कर कहा, अब हमें गवाहों का और क्या प्रयोजन करना है? 64 में लिखा है, तुमने यह निंदा सुनी, तुम्हारी क्या राय है? उन सब ने कहा कि यह वध के योग्य है। तो आपको क्या समझ में आया यहाँ पर? अब यीशु मसीह के बारे में उनको सारा ज्ञान था, समझ में आ गई थी बात तो उन्हें समझ आ रही थी, लेकिन फिर उन्हें ये हुआ कि जब ये जवाब नहीं दे रहा तो उन्हें वो हो गया, गुस्से में अपने वस्त्र फाड़ डाले उन्होंने अपने। नहीं, वो जवाब मिल गया। उससे क्वेश्चन पूछा, यीशु मसीह ने कहा जवाब कि उसने कहा हाँ मैं हूँ, बट एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ग्रहण नहीं कर रहे, वो इस बात को ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तो यीशु ने बोल दिया मैं हूँ परमेश्वर का पुत्र, और ये भी बता दिया वो कैसे आएगा, बादलों पे आएगा। बिल्कुल सब कुछ बता दिया है। हाँ, उन्होंने वस्त्र फाड़ने का मतलब, हम नहीं मानते तेरी बात को। हाँ, हम तू ईश निंदा कर रहा है, तू अपने आप को मसीहा कह रहा है, तू अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कह रहा है, हम नहीं मानते तेरी बात को, तू वध के योग्य है, ये कह रहे हैं वो। यस, ठीक है ना? तो ये कंटेक्स्ट को समझना होगा
चलिए एक थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। यीशु पर निशान लगाकर आपने क्या सीखा? यीशु के पर निशान लगाकर आपने, यीशु ने क्या छिपा के रखी कोई बात? यीशु ने सब कुछ सच क्या सच यीशु ने बताया। कुछ अपने अपने आप को अपना अपनी अपनी पहचान को छुपाया था लोगों के सामने? यीशु ने अपनी बिल्कुल, पहचान प्रभु यीशु ने छुपा सब कुछ बता दिया, सब कुछ नहीं बता छुपाया, दिया। सब बता दिया, बिल्कुल सब क्लियर। बोल दिया कि मैं लेकिन परमेश्वर लोगों को समझने में प्रॉब्लम थी, लेकिन वो समझ नहीं रहे, विश्वास नहीं कर रहे। विश्वास नहीं कर रहे थे, समझ नहीं रहे थे, इसमें मानने को एक तैयार बात नहीं थे। है कि अगर हम देखें, क्योंकि अगर वो लोग समझ जाते और वो मान लेते, लेकिन जो परमेश्वर पिता का प्लान था, योजना थी, प्रभु यीशु का बलिदान, सेक्रीफाइस होना सबके लिए, वो कैसे होता है? ये एक पिता का प्लान है, वेरी गुड। क्योंकि उन्होंने सब यस, कुछ देखा अपनी आंखों से, आश्चर्यक्रम सारी बातें। पिता का यस। जो योजना था, जो प्लान था, वो पूरा होना जरूरी था। ये प्रभु यीशु का एक बार वध होना जरूरी था मनुष्य जाति के लिए। बिल्कुल, वेरी गुड। वो एक पैरेलल इसका वो बात चलती है कि परमेश्वर जानबूझकर ने उसकी आंखों को अंधा करके रखा। यस, पर लेकिन आज आज क्या इजराइल या बहुत सारे लोग जो इस सिद्धांत को मानते हैं, देखो मैं इजराइल को ही नहीं कहूंगा, बहुत सारे बाकी के राष्ट्र भी इस बात को मानते हैं कि वो जो राजा है, जो राजाओं का राजा है, उसका वध होना तय है, तय था, तय है, और उसको वध होना ही था। यस। याद है हम लोग क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते थे, कौन सा है, जो कहते थे ना उसका वध होना जरूरी है। जैसे भेड़ को वध करने के लिए बोलते जाते हैं। हम्म जैसे भेड़ ठीक है, मुझे याद आएगा। तो राजा का वध होना बहुत जरूरी है। राजा का वध होना बहुत जरूरी है। किसी किसी को याद आ रहा, किसी किसी कल्चर में, इंडिया के कल्चर में क्या है, इंडिया के कल्चर में क्या है? खून बहाना, खून बहना, क्या ये आत्मिक बात है? ये है, खून बहाने से और बलि देने से भी छुटकारा होता है। बिना ऐसा लहू बहाए उद्धार नहीं है। डर नहीं है, छुटकारा नहीं है। बिना लहू बहाए उद्धार नहीं है। पाप का दंड, पाप को दंड मिलना ही पड़ेगा। यस। आज भी सारे कल्चर्स में, इंक्लूडिंग इंडियन, मैं कहूंगा मंदिरों में वध किया जाता है, और बिल्कुल, सब मानते मोस्टली हैं इस बात को। यही है। बिल्कुल। वो किसकी ओर इशारा करता है ये? किसकी ओर इशारा करता है? कि जो भी याजक है, जो भी राजा है, जो भी लोगों का पाप अपने ऊपर लेता है, उसका वध होना तय है। है। उसको लोगों के पाप अपने ऊपर लेने ही होंगे। और अगर पाप नहीं लेता तो फिर वो कहीं ना कहीं, वो ना तो वो अ, भेड़ों का चरवाहा है, ना ही राजा है। ना ही जमीन और आसमान का उसके पास अधिकार हो। अथॉरिटी भी तब आती है जो वध किया हुआ मेमना, जो एक अच्छा बलिदान बनता है। यस। ठीक है, इस बात को समझना होगा। अपने कल्चर को जैसे जैसे भी हमको समझना है, समझ लेंगे इसको। तो और क्या, महायाजक के बारे में क्या सीखा आपने? महायाजकों की क्या प्रॉब्लम थी? महायाजकों को क्या नहीं समझ में आ रहा था? मानते ही नहीं। वो उसको महायाजक कहेंगे। मानते ही, मैं मानू तो ना, ये बात आ जाती है। आज भी तो ये प्रॉब्लम है ना। अगर आज बोला जाता है कि यीशु मसीह हमारा आत्मिक राजा है, यीशु संसार का आत्मिक राजा है, और वो राजा जो आत्मिक है वो वध किया गया। ये यीशु मसीह आत्मिक राजा, मसीहा,
जो संसार, सारे संसार के लिए वध किया गया, वो है। और उसका वध होना तय था। पिता की इच्छा के अनुसार हुआ। अगर वो वध ना किया जाता, इसीलिए तो वध किया हुआ मेमना, और उसी परमेश्वर के सामने पिता ने सारा अधिकार पुत्र को दिया, सारी किंगडम, सब अथॉरिटी, सब पावर पुत्र को दिया। क्यों? क्योंकि वो मेमना, वध किया हुआ मेमना, बलिदान किया हुआ मेमना, जिसने पिता की मर्जी को, आज्ञा को पूरा किया। ये अब ये बात को समझना, अगर हम नहीं विश्वास करते, फिर जब यीशु आएगा बादलों में, फिर हम उसको, पहली बात, हम देखेंगे तो जरूर। बाइबल क्या कहती है? सब लोग देखेंगे पर छाती पीटेंगे, आंखें भी देखेंगे, पर छाती पीटेंगे। हमने इसको ग्रहण नहीं किया, हमने इसको अपना प्रभु नहीं माना। कहता हर एक आंख उसे देखेगी, ये भी आंख भी देखेगी, दूसरी पर पूरी लेकिन दुनिया छाती उसको पीटेंगे। देखेगी। सब पर छाती पीटेंगे कि हमने काश इसे अपने जीवन में ग्रहण किया होता, और हम इसके अपने लोग, इसके निज लोग कहलाते। तो यीशु ने महायाजक के उस सवाल का कैसे जवाब दिया कि तू कौन है? उसने पूछा ना, तू कौन है? यीशु ने क्या कहा? यीशु ने क्या कहा? यीशु ने क्या कहा? मैं हूँ। मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं हूँ। शक्तिमान की दाहिने और बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। मैं वही हूँ, मैं वही हूँ जो दानियल को दिखाई दिया, मैं वही हूँ जो अब्राहम को दिखाई दिया, मैं वही हूँ जो मूसा को, जिसने मूसा का जिस वर्णन किया, मूसा ने भी आने वाले मसीहा का वर्णन किया, किताबों में लिखा। कहता मैं वही हूँ। पर लेकिन महायाजक और लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? लोगों ने क्या किया? रिजेक्ट किया। लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। यहाँ पर जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब ये कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं महायाजक की समझ में नहीं आ रहा कि वो अपने आप को दानियल का भी खुदा बोल रहे हैं, कि मैं उसको, वो जान गया मैं खुदा हूँ, वो जान गया कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, लेकिन तुम नहीं जानते। तो इस चीज को उन्होंने निंदा समझा कि ये तो परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं। उन्होंने अपने कपड़े फाड़ दिए। हाँ, मेरा सवाल ये है, आज संसार, देखो, आज संसार के लोग यीशु पर विश्वास, सब बाकी किसी पर भी विश्वास कर लेंगे। कोई भी आएगा, कोई भी धर्म गुरु कुछ भी करके आ जाएगा, उसको विश्वास मान लेंगे, पर यीशु को नहीं मानेंगे। ऐसी क्या बात है? प्रॉब्लम यही है, क्योंकि लड़ाई तो यही है, वही है परमेश्वर का पुत्र, और कोई नहीं है। बहुत बेहतर। ये आत्मिक एक्चुअली समस्या है। एक चीज और है, एक चीज और है सर, इसमें ये भी है कि लोग अपने आप को पापी स्वीकार नहीं करना चाहते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे पापों के लिए बहाया गया। तो आधे से ज्यादा लोग तो यही कहते हैं, हमारा क्या गुनाह था, हमने क्या पाप किया। तो इस पाप के बारे में अज्ञात है, वो लोग जानते नहीं है। वो पाप यही सोचते हैं, किसी का मर्डर करना या चोरी करना या कुछ, यही बस बड़े बड़े जो चीज है ना, कांड, उसी को एक पाप समझते हैं। छोटी असल में मोटी पाप अपनी क्या जरूरत चीज है? से पाप। यीशु ने क्या सिखाया? पाप है क्या चीज? परमेश्वर की वचन को आज्ञा ना नहीं मानना, जानते ही यीशु कि को नहीं जानना, यही इनलेस। पाप है। पिता को नहीं जानना ही पाप है। यस। 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 पिता को जानो, पुत्र को जानो, दोनों को जानो। और एक अगर और चीज है, पूरी धरती पे कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो बिना पाप के पैदा हुआ हो। एक ही है, हाँ, यीशु मसीह। यीशु मसीह बस। जब तक हम पुत्र को, पिता को नहीं जानते, इसका मतलब उसका इनकार कर देना। हमने वही पाप। पुत्र का इनकार किया, हमने पिता का इनकार किया, हमने उसके राज्य का इनकार किया, हमने उसके वचन का इनकार किया। ये यही पाप है। ये बाकी के सारे तो बाद की बातें। पाप के वो कहेंगे फल है, मर्डर करना, व्यभिचार करना, झूठ बोलना, निंदा, दीज आर द फ्रूट्स। उसके उसके सारे फल है पाप के। पाप क्या चीज है? पुत्र को नहीं जानना। यस। मेन पुत्र को पाप ये। नहीं जानना ही पाप है। यस। ठीक है। आपको क्या लगता है? ये वाला सवाल आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि यीशु का पद 62 में ये कहने का अर्थ है
कि महायाजक मनुष्य के पुत्र को स्वर्ग शक्तिमान की दाहिनी और बैठे और सात आकाश के बादलों के साथ आते दिखेगा। क्या बोला यीशु ने, क्या कहा था 62 आयत में है? कि मैं हूँ। उन लोगों ने, महायाजकों ने क्या कहा 62 आयत? यीशु ने कहा मैं हूँ। तो मनुष्य के पुत्र को मनुष्य के पुत्र को सर्व शक्तिमान की बैठे दाहिनी और ओर बैठे। आकाश के बादलों के साथ आते दिखेगा। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या कह दिया? मैं उसी अति महान परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठे हुए देखोगे तुम, और तुम मुझे स्वर्ग से बादलों में आते देखोगे। अब यहाँ पर वो तस्वीर कहाँ पर चली जाती, याद है? हमने तस्वीर बनाई थी यहाँ पर, बिल्कुल बादलों में तुम आते देखोगे। यहाँ पर तुम, जब यीशु आएगा अपनी अथॉरिटी के साथ आएगा, यहाँ पर राज्य की स्थापना करने के लिए आएगा, तो यहाँ पर 666 और शैतान का राज्य, 7 साल का राज्य खत्म हो जाएगा। अब यीशु मसीह का राज्य 1000 साल के लिए अभी भी उनको चांस दे रहा है, समझ जाओ। हालांकि 666 और शैतान के अब जो भी है ये सब कुछ वो बांध देता है, पर लोग अभी भी नहीं मानते। 1000 साल के बाद भी यीशु थोड़े समय के लिए अजगर को याद छोड़ देता है, पर लेकिन फिर भी ये लोग अजगर का साथ देते हैं, पुत्र का आज्ञा का, उसकी अधीनता को नहीं मानते। तब वो ग्रेट व्हाइट थ्रोन, श्वेत सिंहासन, यहाँ पर, हाँ वो बात की बात, उसके बाद पहले न्याय, यानी मुर्दे जो जिन्होंने यीशु को ग्रहण नहीं किया, वो भी मुर्दे जी उठेंगे, वो भी मुर्दे जी उठेंगे, और सबका न्याय होगा, और फिर होगा नया जमीन और नया आसमान। क्लियर हो रहा कुछ आपको? ये कॉन्टेक्स्ट क्लियर जा रहा है? कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी का? चलिए खोजबीन करते हैं। ये वचन नीचे, ये क्या, पेज 89। हाँ, नीचे दिए गए वचन यीशु का वह संदेश है जो उसने अपनी मृत्यु से पहले अपने शिष्यों को दिया था। उसने उन्हें अंत के समय के और अपनी वापसी के चिन्हों के बारे में बताया। बहुत से चिन्ह आज के समय के होते आए हुए देखते हैं। यीशु ने भविष्यवाणी की कि उसके दूसरे आगमन से पहले पृथ्वी पर रहने वाले सब लोगों पर महाक्लेश का समय, बड़े सताव और दुख के दिन आएगा। मैंने क्या कहा था? यीशु के आने से पहले कौन सा समय आएगा? महाक्लेश का, याद है? वो 7 साल का। यस, 7.5 साल डिजास्टर, बहुत दुख आ जाएंगे। ये 7 साल का जो ये देखो, या दिखाई दे रहा है, ये 7 इयर्स, ये वाला पीरियड, ये 7 साल अभी आया नहीं है, अभी ये आने वाला है। हम कहीं ना कहीं यहाँ पर खड़े हुए हैं इस वक्त, थोड़ी शुरुआती समय में लगता है हम इधर हैं, और कभी भी यहाँ पर यीशु आएगा और हमारा रैप्चर हो जाएगा। ये हमारी हम नजदीक में ही है, बहुत नजदीक है, क्योंकि जहाँ पर लड़ाइयाँ हो रही हैं, राष्ट्र पर चढ़ाई कर रहा है, इजराइल की घेराबंदी हो रही है, ये सारी बातें सब परमेश्वर का वचन उसकी ओर लेके जा रहा है। ठीक है, तो कहाँ थे हम? हाँ, आइए मत्ती 24 का 29 से 31 को पढ़ें। हाँ, यीशु की सब संदर्भों को, जैसे मनुष्य का पुत्र और उसके सब सर्वनामों पर क्रॉस का निशान लगाएं। ठीक है, वैसे ही जैसे यीशु मसीह को हम क्रॉस का निशान लगाते हैं। तो आइए देखते हैं मत्ती 24 का 29। उन दिनों के कलेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा। अभी आपको समझ में आ गया? उन यस, दिनों के क्लेश के तुरंत बाद कौन सा समय हो गया? ये वही था ना जो क्लेश का, महाक्लेश का। हाँ, स्टार्ट होने का समय, ये 7 साल का पीरियड है, ये 7 इयर्स है। यस, रेवोल्यूशन स्टार्ट आएगा होने से। इस महाक्लेश के तुरंत बाद, जब यीशु आएगा, यस,
सूर्य अंधकार में हो जाएगा, ये वाला समय है। और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और हाँ, तारे आकाश से गिर गिर पड़ेंगे और आकाश आसमान की शक्तियां हिलाई जाएंगी लाई बहुत। जाएंगी। और 30 में लिखा है, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। तो यहाँ पर यीशु मसीह का आना, ये ध्यान देना, ये बादलों पर आने ये का। वाला, ये यीशु मसीह का आना, यहाँ पर यीशु आएगा, साथ में कौन आएगा? यीशु आएगा और साथ में कौन आएगा? हम लोग का संत लोग आएंगे, हम लोग, विश्वासी लोग, विश्वासी लोग। संत या विश्वासी या कलीसिया, जो भी आप कह सकते हो, कलीसिया के। कलीसिया के लोग, सब लोग ये नीचे उतरेंगे 1000 साल के लिए राज्य करने के लिए। ठीक है। हाँ, और आसमान की शक्तियां हिलाई जाएंगी और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। फिर क्या होता है 30 में? तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब वह पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे अब और यहाँ पर लोगों का क्या हो रहा है? यहाँ पर ये लोग, यहाँ पर जितने भी संसार के लोग हैं वो यहाँ पर होंगे, देखेंगे। चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, तब पृथ्वी अब ये संसार के, ये देखो, इसलिए मैंने कहा यहाँ संसार के लोग हैं, क्या करेंगे ये लोग? संसार के लोग छाती छाती पीटेंगे। पीटेंगे अपने के लिए। छाती पीटेंगे, फिर वो अफसोस करेंगे, रिपेंटेंस करेंगे, पर चांस नहीं रहेगा ना उस टाइम पे। लगता नहीं मेरे को रिपेंटेंस करेंगे। क्यों मालूम? उसमें से कुछ लोग हम्म। अभी भी यीशु को ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि 1000 साल के बाद में फिर से वो अपने अपने उसमें रूप में आ जाएंगे। क्योंकि हम देखेंगे इसका, क्योंकि यीशु फिर 1000 साल के बाद में फिर अजगर छोड़ा जाता थोड़े समय के लिए, और ये फिर अजगर के साथ मिल जाते हैं। इसका मतलब इन्होंने, इनके अंदर वो वाली बात है ही नहीं कि पुत्र की अधीनता को ये ग्रहण करना ही नहीं चाहते। इसीलिए इनका श्वेत सिंहासन, द ग्रेट व्हाइट थ्रोन, बिल्कुल पूरा न्याय, तब मुर्दे भी जी उठेंगे, सबका न्याय कर देगा वो। देखो प्रभु कितना सहनशील है, वो कितना इंतजार करता है कि लोग समझ जाएं। अज्ञानता के कारण यीशु को नहीं जानते, कोई बात नहीं, पर यीशु बार बार उनको ये बात चांस समझा रहा देता है, है, चांस दे कितना रहा है। चांस दे रहा है, चांस दे रहा है बहुत, बार बार। ठीक है। तो तब मनुष्य के पुत्र का आकाश में चिन्ह दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। ठीक है, तो ये बात तो सही। और वह, देखो क्या लिखता है, और वह तुरई के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं में से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। आपने ध्यान, आपने नोट किया कि मैंने यहाँ पर एक ऐसा वाला निशान लगाया। स्टार लगाया हुआ है। कौन है ये? इस्राएली लोग, इजराइल। लोग। इजराइल जो है यहाँ पर, देखो ध्यान देना, ये रहा ला। ये इजराइल जो यहाँ पर चिल्लाएगा, जब रोएगा कि आओ मसीहा, प्रभु यीशु मसीह, तुम वापस आओ। अभी देखो जब चल रहा है अभी संसार के अंदर, इसको इस पूरी तस्वीर को समझो। आज जो इजराइल के ऊपर चल रहा है, कोई भी इजराइल के ऊपर मतलब है उसको काबू नहीं कर पा रहा। लोग क्या समझते हैं, अरे पता नहीं अमेरिका की पावर है इसके ऊपर। अरे परमेश्वर का हाथ है, ये ध्यान देना। यस यस। आज इजराइल जो भी पावरफुल है, वो कोई उनकी अपनी शक्ति नहीं है। आज का इजराइल, क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने कहा है, मैं जब तक तुम पश्चाताप नहीं करोगे मैं नहीं आऊंगा। जब ये लोग अब ये जितना भी आक्रमण के ऊपर आक्रमण हो रहे होते जाएंगे, इजराइल को घेरा जा रहा है, अभी भी घेरा जा रहा है। ध्यान देखते चलो। अब आपको इजराइल की खबर, बल्कि दुआ करते जाओ इजराइल के लिए कि इजराइल जिस दिन बोलेगा, पुकारेगा, यीशु
प्रभु हम तुझे मसीहा करके ग्रहण करते हैं, तू आ, हमें बचा। और वचन ये क्या कहता है? तब मैं आ जाऊंगा उसी घड़ी। आज पूरी दुनिया ये सोचती है कि इजराइल की ताकत कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, बहुत बड़ा उनके पास बड़ी सुपर मिलिट्री पावर है, वो सारी चीजें तो हैं, पर लेकिन असली बात क्या है? यीशु का प्रभु हाथ। का हाथ, यहोवा का हाथ। हाँ, ये उनको पता नहीं है। ये पता नहीं है क्यों? अब क्योंकि उन्होंने यीशु को मसीहा करके ग्रहण नहीं किया, इसीलिए ये सारे संकट आ रहे हैं। हम्म, जिस दिन वो यीशु को मसीहा करके मान लेंगे, यीशु ने कहा मैं उसी तब वो सबको मैं इकट्ठा करूं। तभी मैंने कहा ना, मैंने स्टार क्यों लगाया? देखो, मैंने आपको क्या दिखाया, यहाँ पर स्टार लगाया मैंने, क्यों लगाया? चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करूंगा। कब? जब यीशु आएगा, बादलों के साथ आएगा। अब ये लोग चिल्लाएंगे, तो अभी आपको ये जो पूरी तस्वीर, कॉन्टेक्स्ट को माइंड में रखना कितना जरूरी है। बहुत लोग कहते हैं ये चर्च है, ये चर्च नहीं है, चर्च को पहले से उठा लिया गया। यस। अभी ये चर्च नहीं रहा, पीछे पीछे रह गए हैं सिर्फ और सिर्फ इजराइल के बचे हुए लोग, ये उठा लिए गए। अब ये बात को समझना होगा। ओके, तो आइए थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं इसके ऊपर। इन वचनों से अंत के समय के बारे में क्या सीखा आपने? अंत के समय में क्या 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 होने जा रहा है अभी इमीडिएटली? अंत के समय में प्रभु यीशु बादलों पे आएगा, और जो विश्वास करते हैं और जो नहीं करते वो भी उसको देखेंगे, सब हर एक आंख देखेगी। सबसे पहले क्या होगा? रैप्चर हो जाएगा। कलीसियां रैप्चर उठाई। होने के लिए हम लोग आज कलीसिया को सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट संदेश क्या होना चाहिए? रैप्चर के लिए तैयार हो जाओ। कभी यस। भी आज, क्योंकि वो समय 7 साल का पीरियड जस्ट शुरू होने वाला। कहते हैं 12 बजने में 5 मिनट रह गए, बस सुई कांटा मिलने वाला है। कभी भी रैप्चर हो जाएगा। आज हमको अपने आप को तैयार, चाहे सो रहे हो, जाग रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अपने माइंड को तैयार रखो। प्रभु यीशु कहता मैं चोर की नाई आऊंगा और दो में से एक उठा लिया जाएगा। यस। आज आज ये वचन सुन के ऐसा लगता है कि कितना प्रचार किया गया, कितना बताया गया यीशु मसीह के बारे में। मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है, हमने सुना। हम ये सब चीजें देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। कितनी मतलब कि लगता है कि इंसानी फितरत में कितना ढीठपन है, कितना अंदर से कठोर है इंसान, कि वो इन चीजों को सुन के नहीं बदल रहा। बिल्कुल। वचन को सुन के कितनी कठोरता को रखा हुआ है। तभी परमेश्वर कहता है यदि तुम आज उसके शब्द को सुन रहे हो तो अपने हृदय को कठोर ना करना। हमारा काम है प्रचार करते चलो। Yes. हमारा काम ही ये है कि हम प्रचार करते चले, विश्वास में बने रहें। ठीक है, जब तक हम प्रचार, देखिए इसीलिए हम लोग क्यों रोजाना हम कहीं ना कहीं क्यों हम रोज यूट्यूब, फेसबुक, जूम क्यों कर रहे हैं ये सारा कुछ? प्रचार हम फैलाने नहीं, के लिए। हम रोज बर रोज इसी बात का प्रचार कर रहे हैं कि यीशु कभी भी आ जाएगा। यस। जागते रहना है, कहीं हम सो ना जागते जाए। रहो, जागते जागते रहो। रहो, कभी भी आ जाएगा। हम अपने आप को कहीं भी संसार के बातों में, ये संसार के अंदर अभी सब क्लेश चल रहा है और महाक्लेश आने वाला है अभी। प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हें उसमें जाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें बचा लूंगा। अगर हम यस। तैयारी करके नहीं बैठे हुए तो कहीं ना कहीं हम अपने अज्ञानता के कारण न कहीं नाश ना हो जाए। ये सिर्फ यहूदियों की प्रॉब्लम नहीं है, आज मसीहियों की भी प्रॉब्लम है। आज मसीही भी अगर अपने आप को सिर्फ यीशु को ग्रहण कर लिया पर तैयारी नहीं है। बिल्कुल, जैसे वचन में कहता है कि प्रभु प्रभु कहने वाले बहुत होंगे, हम्म। बहुत होंगे। मैंने चंगाई की, प्रार्थना की,
पर जो अंत तक विश्वास थामे रहेगा उसका उद्धार होगा। बस। यस। तो प्रभु का वचन है, कहता है कि तैयारी करो, जागते रहो, सोना नहीं है अंत के दिनों में। और क्या देखते हैं, अगला सवाल। यीशु अर्थात मनुष्य के पुत्र पर निशान लगाकर क्या सीखा आपने? मनुष्य के पुत्र के बारे में क्या समझ में आता है? आज यीशु जब हम ग्रहण कर लेते हैं, तो कौन बोल रहा है हमारे अंदर से? यीशु मसीह को। आज मनुष्य का पुत्र कैसे बात कर रहा है? वचन के द्वारा वही बात करता है हमसे। वचन के द्वारा, आपके द्वारा, मेरे द्वारा, जो प्रभु के वचन का प्रचार करते हैं, जो विश्वास करते हैं, जो यीशु के आने का इंतजार करते हैं, आज यीशु मसीह उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के माध्यम से सारे संसार से विनती कर रहा है। यीशु ने आपको, मेरे को अपना राजदूत बना लिया, रिप्रेजेंटेटिव बना लिया। पिता परमेश्वर आपके द्वारा जगत से विनती करता है, पश्चाताप कर लो, पुत्र को ग्रहण कर लो, पुत्र की मान लो, पुत्र पर विश्वास करो, ये कह रहा है वो। और आप स्वर्गदूतों को उसके चुने हुए या परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोगों के साथ में क्या करते हुए देखते? स्वर्गदूत क्या कर रहे हैं यहाँ पर? उसकी महिमा हम्म पिता की स्तुति कर रहे हैं। कहाँ कहाँ पर देखा आपने स्वर्गदूत? अपने दूतों को कब भेजेगा? अब वह बड़ी तुरही के शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा चारों और वे दिशाओं से आकाश के लोगों को ओर उठा लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। आज स्वर्गदूत आपके इर्द गिर्द हैं। जब रैप्चर होगा, हमारे स्वर्गदूत हमारे इर्द गिर्द रहेंगे, आंख झपकते ही उठा लिए जाएंगे। जब इज़राइल के लोगों को उठाना होगा, वो स्वर्गदूत यही देखते रहते हैं कि ये पुत्र को कौन ग्रहण करता है, पुत्र को कौन ग्रहण नहीं करता, किसका मंशा, किसका मन यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र करके मानना है कि नहीं मानना। वो स्वर्गदूत यही देखते रहते हैं। और जैसे ही प्रभु आदेश देगा, जैसे ही प्रभु आएगा, एक पलक झपकते ही कहता उठा लिए जाएंगे। क्या स्वर्गदूत आज हमारे इर्द गिर्द, सिर्फ वो कुछ बोलते नहीं है, वो कुछ नहीं है बोलते, सिर्फ वो वॉच करते हैं, देखते हैं कर क्या रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, सेवा क्या टहल गवाहियां दे रहे हैं। हमारी सेवा टहल करते हैं। सेवा टहल करते हैं बस। जो कुछ हम यीशु के नाम, देखो कहते हैं ये सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं जो हमारे लिए भेजी जाती हैं, वो आज भी हमारे साथ हैं। अगर हम प्रभु के वचन में बने रहते हैं, अगर हम वचन की आज्ञा का पालन करते हैं, अगर हम प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु करके, राजा करके मानते हैं, ये स्वर्गदूत आपकी सेवा टहल करने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है ना? और जब यीशु आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब हम उठा लिए गए, है ना? और क्या है उसके बाद में? अच्छा, इसको मैं कंटिन्यू करूंगा अभी। ये तो टॉपिक है, थोड़ा सा बाकी रह गया है, क्योंकि जो लोग YouTube देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप इस बात को, अपने विश्वास को हमेशा तरोताजा रखो। अपने विश्वास में, हमारा आज का विश्वास सिर्फ इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि हम यीशु के आने के लिए कितना तैयार है। यस, कितने तैयार हैं हम, कहीं सो तो नहीं गए हैं। सिर्फ अपने आप को ही तैयार नहीं करना, अपने लोगों को भी तैयार करना। आपके साथ एक दो तीन चार जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, अगर आपको चरवाहे का थोड़ा सा भी आपके पास जिम्मेवारी है, आपका जिम्मेवारी इस बात के लिए है कि अपने आप को तैयार करो और उन लोगों को तैयार करो जो प्रभु यीशु के वचनों को सुनते हैं और सुनकर विश्वास करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप इसके लिए प्रार्थना करिए। कौन प्रार्थना करना चाहेगा उन लोगों के लिए? ओके, प्रार्थना करें पास्टर जी। हाँ, कौन पढ़ना चाहेगा प्रार्थना? मैं प्रार्थना में जाएंगे। चलो करो करो करो। आइए प्रार्थना में जाएंगे।
पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज इस समय के लिए प्रभु जो आपने दिया है। हम इकट्ठे हो सके प्रभु, और जूम के द्वारा तेरे वचन की बातें की, तेरे वचन के द्वारा समझा जाना। प्रभु हम अंतिम समय में जी रहे हैं प्रभु जी। यह समय प्रभु आपके द्वारा ठहराया हुआ है और आपके पवित्र वचन के द्वारा स्थिर किया गया है प्रभु जी, और पूरा होने के लिए ये आपके हाथों में है प्रभु परमेश्वर। हम आपके वचन को आशीष करते हैं प्रभु, और आशीष चाहते हैं हर एक को जिन्होंने अभी इसमें भाग लिया प्रभु जी मीटिंग में, और जितने लोग ऑनलाइन देखा प्रभु जी, और बहुत से लोग देखेंगे प्रभु। होने दे आपके इस वचन के द्वारा आप बात कर, और वो अपने जीवन में आशीष पाए और जान ले कि प्रभु परमेश्वर नजदीक और वो आने पर है, और वो हर एक को जो अंतिम समय तक दृढ़ है और जो जागे हुए हैं उठा लेने के लिए तैयार रहे। हाँ प्रभु जी, वो आपका समय आने पर है, और हम अच्छे से अपना विश्वास पकड़कर और प्रभु जी जागते रहें और आपकी आने की तैयारी में लगे रहे प्रभु। और प्रभु जी होने दे कि जो भी हमारे पास हैं, आसपास हैं, जितने लोग भी हमारे टच में हैं प्रभु, होने दे प्रभु हम सबको जिताएं, सबको चताते रहें कि प्रभु का समय नजदीक है। हाँ प्रभु परमेश्वर, हम आपके वचन की तैयारी में और आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए प्रभु आप हमें अनुग्रह दें और अपनी दया हम पर बनाए रखें प्रभु। दिन बुरे हैं और इन बुरे दिनों में हमें संभलने के लिए हमारी सहायता करें प्रभु जी। हाँ प्रभु परमेश्वर, सच में हम आप विश्वास करते हैं आपके वचन के द्वारा हम हर रोज एक नई सामर्थ पाते हैं और एक नया बल ग्रहण करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, हम सबको आशीष करें प्रभु जी। और जितनों ने प्रभु आज वचन लिया है प्रभु, होने दे ये मल्टीप्लाई हो और बढ़े और ये एक अच्छा प्रतिफल लेकर आए। हम सबको आशीष दे प्रभु जी। पास्टर मसीह को और आंटी जी को आशीष दे, और जितने लोग प्रभु ज्वाइन किए हैं बहनों को सबको आशीष देना प्रभु जी। सारा आदर मान आपको देते हैं, प्रार्थना को हमारे करता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन एंड आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और बरकत दे।